हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और एक्चुअली अभी सीयूटी यूजी का फॉर्म आने वाला है, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस 10-12 सालों से है कि मैं देख रहा हूँ बच्चे जब फॉर्म्स आते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। और क्योंकि अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो रहा है, कुछ बोर्ड का एग्ज़ाम आगे भी होगा। तो आपको जब भी फॉर्म आए, अभी तो आया नहीं क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं कि फॉर्म आ रहा है, आ जाएगा, यहाँ है, वहाँ है, तमाम बातें। एक बात याद रखना, फॉर्म आ जाए तो सबसे पहले आपका होता है कि डॉक्यूमेंट आपका आपके पास है कि नहीं। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या कलेक्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए होता है। इंटर का तो आप अभी अपीयरिंग हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपीयरिंग फॉर्म मतलब कि आप 12वीं का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें बस आपको उसकी 11th वाली कॉपी रखनी है, जिसमें आपका कॉलेज नेम वगैरह पूछा जाएगा, तो उसको भरना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, ठीक। तो उस कटे उस सम उस उसमें, और अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस आते हैं जो बीकर सेक्शन है, तब आपको वो सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक। क्योंकि उसको भी आपको फुलफिल करना है। देखो, इसी सर्टिफिकेट में जो जाति प्रमाण पत्र हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या एसटी एसटी है, आपका बना नहीं होता है, तो आप बहुत घबराने लगते हैं कि सर हमारा तो बना ही नहीं, या बना है तो बहुत पुराना है। फॉर्म में दिया रहता है कि आप लेटेस्ट यूज करेंगे, या फिर उसमें एक पर्टिकुलर डेट दी रहती है कि आप इस समय के बाद नहीं यूज करेंगे, इस समय से पहले यूज नहीं करेंगे। ये सर्टिफिकेट के विषय में बताया रहता है, लेकिन उससे भी आपको घबराना नहीं। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है कोई भी पुराना, तब तो भर लेना। अगर नहीं है तो अभी से ऑनलाइन कर देना, 1 हफ्ते में बन के ये आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट आ जाते हैं। यही सर्टिफिकेट आने वाले समय में जब आप सीयूटी यूजी का एग्जाम एंट्रेंस वाला देंगे, फिर यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, तब ये सर्टिफिकेट फिर से लगेंगे, ठीक। तो इन सर्टिफिकेट्स के लिए अभी परेशान नहीं होना। नहीं है तो बनवा लो, अगर पुराना है तब भी चलेगा, लेकिन आपको लगता है नया बनवा लो, क्योंकि उसका तो ज़रूरत आगे पड़नी ही पड़नी, ठीक है। अब आते हैं फिर से कि भई सीयूटी यूजी का फॉर्म जो एक्सपेक्टेड है आने का, कि आज आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, ठीक। इसी 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आपके सीयूटी के फॉर्म आ जाएँगे। लास्ट डेट जो रहेगी, मुझे जहाँ तक आशा है कि वो बढ़ा के रखेंगे, तो मार्च पूरा रहेगा ही रहेगा। अप्रैल में वो लोग करेक्शन विंडो खोलते हैं कि भाई जिनका गलत हो गया है कुछ, आप क्योंकि जल्दी-जल्दी में बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, तो मार्च आपका फॉर्म भरने का पूरा समय रहेगा। विंडो फिर अप्रैल में खुलेगी करेक्शन वाली। फिर अप्रैल के लास्ट तक जाते-जाते आपका सिटी आ जाएगा कि भाई किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। और मई में जैसा हर बार एग्ज़ाम होता है, इस बार भी मई में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो आपके मई में एग्ज़ाम होने लगेंगे ना, उसके बाद एडमिट कार्ड वग़ैरह एग्ज़ाम से पहले, मतलब कि जब सिटी आ जाएगी उसके बाद आपके एडमिट कार्ड भी आपको मिलने लगेंगे। तो अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है या अभी होने वाला है, अलग-अलग बोर्ड हैं, यूपी, बिहार, सीबीएसई, आईसीएसई, तमाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट के अपने बोर्ड्स हैं, तो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरीके से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जैसे कि यूपी में कुंभ की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स टल गए बोर्ड के, क्योंकि अभी तो बहुत भगदड़ है यूपी में। बनारस को देखें, इलाहाबाद को देखें और आपका अयोध्या देखें, है ना? राम जी वहाँ आए हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक? गंगा, है ना, संगम में लोग जा रहे हैं। जैसे कि डाटा बताता है कि भई सरकारी जो आंकड़े हैं कि 60,000, मतलब 60 करोड़ लोग, अपनी जितनी भारत की आबादी है उससे आधे लोग मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, वो स्वर्ग को जाएँगे, है ना? तो सोचो स्वर्ग में भी भगदड़ हो सकती है ना कि नहीं? जैसे यहाँ से सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं अब स्नान करने के बाद, तो वहाँ भी भगदड़ होगी। इतने लोग को कैसे वहाँ के जो यमराज वगैरह हैं मैनेज करेंगे फिलहाल। तो इन यहाँ तो यूपी का तो है ही, बिहार में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बोर्ड को एग्ज़ाम को लेकर नहीं, फिर भी रस को लेकर है ना? फिलहाल कहने का मतलब इतना था कि आपको अपना बोर्ड देखना है, साथ ही साथ सीयूईटी को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि क्या देखेंगे ना,
बोर्ड को अच्छे से देखिए, अभी तो आपका कुछ दिन है बचा हुआ तो बोर्ड को अच्छे से देखिए। फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम आएगा तो वो वन लाइनर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे फिलहाल। कहने का मतलब इतना था कि डॉक्यूमेंट ले लो, रख लो, फॉर्म आएगा, वीडियोज़ आएँगी जिस पर बताया जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, ठीक? आगे की वीडियो में ये सब बताया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दें। हाँ, और जो बच्चे वो भी होंगे सर हम तो ड्रॉपर हैं, ठीक है? अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप इस बार टॉपर बने, है ना? लेकिन टॉपर से पहले आप प्रॉपर एटलीस्ट अब आपके पास ज़्यादा तो समय नहीं है, है ना? मार्च है और अप्रैल है मई के कुछ दिन रहेंगे। तो जो ड्रॉपर हैं उनको तो इस बार एडमिशन किसी भी हालत में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है। तो आप अपनी पढ़ाई को अब ज़्यादा समय दें और उसको प्रॉपर तरीके से और हाँ, फॉर्म में गलती नहीं करेंगे, फॉर्म के विषय में अगर आपको बहुत कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं हर एक इंडिविजुअल को बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और अदर अगर लगा कि भई इसको वीडियो में एक्सप्लेन करना है, तो वो वीडियो में भी आ जाएगी। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।